बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न उर्दू विद मिसेस सादिया फ़रहान से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह की फ़जीलत, इसके फ़वाइद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में जो अहादीस हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से उसे वहमो गुमान भी नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्तग़फ़ार में यूँ कहा करते थे, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: या अल्लाह, मेरी ख़ताओं, ला इल्मी, अपने काम में हद से तजावुज़, और जो कुछ तू मुझसे बेहतर जानता है उसे बख्श दे। या अल्लाह, मेरे वो गुनाह जो मैंने मजाक में किए या संजीदगी में गलती से सरजद हो गए सबको माफ़ फरमा दे। या जानबूझकर किए गए और जो कुछ भी मेरे जुर्म है सब बख्श दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ पसंदीदा इस्तग़फ़ार थे जो आप यूँ किया करते थे, जिसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रही हूँ। या रब, माफ़ फरमा और रहम फरमा, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मैं अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ पलटता हूँ। ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा और मुझ पर रहम फरमा। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ़ फरमा दे। इस्तग़फ़ार के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि इस्तग़फ़ार करने से परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, हालात अच्छे हो जाते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और माल में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दे, हमारी तौबा कबूल करे और अपने बेहतरीन बंदों में हमारा शुमार करे। आमीन। अगले किसी ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।